हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं रिएक्ट जेएस का यूज करके दिखाऊंगा आपको लैरावेल के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और एक कंपोनेंट भी बनाकर देखेंगे सिंपल। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको लैरावेल का डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो आप इस तरह से यहाँ लैरावेल 10 में जा सकते हैं, लैरावेल नोट्स में। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लैरावेल 10 है, लैरावेल 11 आएगा इसके बाद। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और पीएचपी की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, अगर आप बिगनर तो ये आपके लिए वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर मैं टेस्टिंग करके हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफ़ॉल्ट हमें वीट जेएस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमें मिल जाती है, तो वहीं पर हम करेंगे। सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? नोट वर्जन चेक कीजिएगा, एनपीएम चेक कीजिएगा, पीएचपी चेक कीजिएगा और लैरावेल और या कंपोजर। ठीक है, कंपोजर होना चाहिए, पीएचपी कंपोजर। तो मैं यहाँ पर लैरावेल का वर्जन भी चेक कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सब है तो फिर आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर लैरावेल न्यू करके कमांड चला लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्रोजेक्ट का नाम। ये एक फोल्डर बनेगा लैरा 10 रिएक्ट, लेकिन मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा, लैरावेल एपीआई कर लूँगा, क्योंकि मैंने जो सेटिंग कर रखी ना जैम्प में वो। या फिर देखते हैं, मैंने इसका नाम वही कर देना, लैरावेल एपीआई कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो हमारे पास लैरावेल का जो फ्रेश लैरावेल 10 है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा हमें। और ये बेसिक है, उसके बाद आगे भी हम बढ़ते जाएंगे, देखेंगे काफ़ी चीज़ें। बीच बीच में वीडियो में बनाता रहूँगा। तो आई थिंक इतना तो आना चाहिए शुरू में। अगर आप लैरावेल पर काम करते हैं और आप चाहते हैं, या अगर आप स्टार्टिंग करें, तो आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से रिएक्ट जीएस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लैरावेल 10 में, और कैसे हम, ठीक है, और किस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 98% हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा व्यू जेएस पर, व्यू जेएस में भी कैसे काम करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा और हम आगे बढ़ते हैं। CLS कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर CD कर लेता हूँ। मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, हो सकता है मैं जैम्प में बाद में जैम्प का यूज करूँ, तो वहाँ पर मैंने यही नाम दे रखा है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने PHP आर्टिसन सर्व को स्टार्ट कर लिया, जो डेवलपमेंट सर्वर था। आप देख सकते हैं, बेसिक पेज देख सकते हैं आप यहाँ पर, वेलकम वाला सब लाइन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स जो आपको चलना है। सबसे पहले npm इंस्टॉल, तो यहाँ पर रिएक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास वीट जेएस हो गया, ये फाइल पहले से है हमारे पास। ठीक है, बस यहीं पर छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल। और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिएक्ट। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक और ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ रिएक्ट एट द लेटेस्ट और रिएक्ट डैश डॉम एट द रेट लेटेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, देख एक स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हमें आना चाहिए। अब मैं चलाता हूँ यहाँ पर वीट जेएस प्लगइन रिएक्ट। ठीक है, npm इंस्टॉल वीट जेएस प्लगइन। तो हमें एक प्लगइन चाहिए होगा, प्लगइन डैश रिएक्ट करके। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल मिलती है जब आपने लैरावेल को इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो ये वीट जेएस डॉट कॉन्फ़िगरेशन। बस मुझे यहाँ पर लिखना होगा रिएक्ट, और ऊपर मुझे वो जो प्लगइन हमने था वो उसको मैंने वहाँ पर लिख दिया। बस 2 लाइन वहाँ पर करनी थी। अब चलते हैं हम, ऐप डॉट JSX फाइल है। अगर वहाँ पर डॉट JS फाइल है तो मैं उसको JSX कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा। तो ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कंपोनेंट बनाते हैं ना अपने, अगर CLI में काम किया होगा, सिंपल वही है। एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप, ये मैं नाम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये आपने देखा फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे काम करते हैं, वो सिंपल वही। और यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐप फोल्डर बना लिया मैंने, ऐप डॉट बिलेट डॉट फाइल बना लिया मैंने, और उसी में मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कहीं भी यार अगर नेट पे आप अगर ये ओपन करेंगे सब मिल जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी आपको, बॉयलर प्लेट। ठीक है,
तो यहाँ सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पर मैं npm इंस्टॉल और यहाँ कर लेता हूँ npm रन डैप कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया मैंने। और मुझे वैसे सबसे पहले क्या करना चाहिए था, npm इंस्टॉल करना चाहिए था। यहाँ मैं कर लेता हूँ php artisan सर्व, अगर नहीं किया है तो ठीक है दोबारा से देख लेते हैं। और यहाँ मैं इसको URL पर डाल देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए आना चाहिए था कुछ टेक्स्ट तो शो होना चाहिए था। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ गलत है। ओके, यहाँ मैंने ऐप नहीं किया था, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया तो होम ही रहने दिया था, ऐप नेम कर लेना चाहिए था ऊपर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास app.jsx। ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स लिखेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखा दूँ होम कंपोनेंट बनाकर, ये देखिएगा। अब इसको हमें कैसे यूज करना है, तो इंपोर्ट करेंगे होम और फ्रॉम इसका जो लोकेशन वो दे दीजिए कंपोनेंट्स के अंदर होम कंपोनेंट है। अभी नहीं आएगा, हमारी एक गलती होगी थोड़ा। यहाँ पर मुझे इसको अब देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर टैग एज ए टैग की तरह यूज करना था, मुझे वो भी कर दिया, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल। तो मुझे यहाँ पे हटाना होगा कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बस इतना सा काम था, इतनी कॉन्फ़िगरेशन थी। उसके बाद आप कितने ही कंपोनेंट बनाइए। ठीक है, पेजेस एक अगर चाहें तो पेजेस नाम का फोल्डर बना सकते हैं, वो बात की बात है। मैं एक कंपोनेंट और बना कर दिखाता हूँ फॉर्म नाम का, तो बिल्कुल यही है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्म कर लेता हूँ नीचे, और बीच में कोई भी आप जो भी फॉर्म बनाना चाहे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, इस तरह काम कर सकते हैं। बस आपको अब कंपोनेंट बनाना है और ये काम करते जाना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मुझे कहीं यूज करना होगा, तो मैं करना चाहता हूँ ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो मैं ऐप में जाता हूँ और यहाँ यूज कर लेता हूँ फॉर्म को। तो देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर बूट स्ट्रैप 5 को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं जाता हूँ एक और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं चलाता हूँ npm i bootstrap@5। कोई भी वर्जन हो आप चला सकते हैं, 5.2 जो भी आप चाहें। चलिए वो हमारे इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर उसको इसका इंपोर्ट कर लेता हूँ जो बूट स्ट्रैप है। इस तरह से कुछ इस तरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब मैं इसमें बूट स्ट्रैप की क्लास ला के दिखा लेता हूँ। तो देखिए बिल्कुल काम करिए हमारे। अब आप चाहें तो इसमें राउटर भी बना सकते हैं। ठीक है, वो सब कुछ भी कर सकते हैं अब आप इसमें। तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। CLI में भी Laravel में अगर आप आगे काम कर रहे हैं और आपने किया है तो आपके लिए अच्छा है कि यहाँ थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करके देखें और यहाँ समझ में आए। तो दोस्तों